सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। साधु संतों द्वारा दिए यंत्र आदि को घर में रख सकते हैं क्या? पहली बार ले क्यों लेते हो आप? मतलब तुम्हें कोई भी कोई चीज देवे तुरंत ले लो। कोई लेते समय ये तो सोचना चाहिए कि मैं उसको संभाल पाऊंगा या नहीं संभाल पाऊंगा। अब महाराज जो लोग विवेकहीन हैं तो श्रावक को तो विवेकहीन नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो जादू टोना आदि आजीविका के साधन बना लेते हैं आप लोगों से पैसा ऐंठने के लिए, वो दे देते हैं यंत्र तंत्र आदि। ये नहीं रखना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। महाराजों को हाथ जोड़ के कह देना चाहिए, महाराज जी हम इसके योग्य नहीं हैं, हमारा घर भी इसके योग्य नहीं है, क्योंकि हमारा घर गृहस्थी का घर है और गृहस्थी के कार्य गृहस्थी के अनुसार ही होते हैं। इतनी बड़ी शक्ति को हमने अपने घर को इतना योग्य नहीं बनाया, और दे दिए जाएं तो चुपचाप किसी गहरे पानी में जा कर के उनको विसर्जित करके 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लेना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। अंतिम नारायण नेमिनाथ के चचेरे भाई के संयम लेने के भाव क्यों नहीं हुए? कुछ लोगों का नियोगी होते, अर्धचक्रियों का ऐसा नियोग होता है कि वो ऐसा पूर्व भाव में ऐसा कर्म बांध के आते हैं, उस नियोगी कर्म के कारण से उनको उस कर्म का फल भोगना पड़ेगा, और उस कर्म को फल के भोगने में संयम बाधक है। इसलिए उनकी जो कषाय है अप्रत्याख्यानावर्णी कषाय, वो इतनी तीव्र होती है कि वो संयम के परिणाम नहीं लेने देते। वो एक भाव पहले से ही उनकी ऐसी भूल गलती या ऐसा कर्म बंध जाता है, इसलिए नियोगी है। नमोस्तु गुरुदेव। समाज में जन्मोत्सव पर भोज स्वीकार है लेकिन मृत्यु पर नहीं, जबकि दोनों रात में होते हैं, तो फिर मृत्यु भोज निषेध क्यों? आपके राग का त्याग है तो जरूर मत करना। आपका राग का त्याग नहीं है, इसलिए जन्म आदि के कार्य करने में कोई बाधा नहीं है। वहाँ तो अनैतिक है, वहाँ खुशी है ही नहीं, और तुम अपनी खुशी मनाए जा रहे। दूसरा, जन्म का और शादी ब्याह का भोजन देना मिथ्यात्व नहीं है, मृत्यु भोज देना मिथ्यात्व है। क्योंकि मृत्यु भोज देते समय ये धारणा बनी है कि यदि हमने उसकी तेरमा नहीं किया तो उस आत्मा का तिरेगी नहीं वो आत्मा। आत्मा क्या बनेगी? गांव में क्या परम्परा, वो भूत बन के भटकती रहेगी। इसलिए उसको भोजन तो उसके साथ मिथ्यात्व जुड़ा हुआ है, मृत्यु भोज के साथ मिथ्यात्व है, इसलिए उसका मना किया जाता है। और दूसरा, वो अनैतिक है, दुख में मिठाई बांटी नहीं जाती। और जन्म आदि महोत्सव में करते हैं को कोई बाधा नहीं, नहीं करते हैं तो जरूरी नहीं है, लेकिन उन दोनों की तुलना करना ठीक नहीं। करना या नहीं करना ये बात की बात है, मृत्यु भोज तो करना ही नहीं चाहिए। वो तो पूरा ठेठ मिथ्यात्व का समर्थक है, और मिथ्यात्व के अंतर्गत ही आएगा, क्योंकि जिस पर्पज से वो किया जाता है वो पूरा मिथ्यात्व की कोटि में आता है, अनैतिक भी है। नमोस्तु गुरुदेव। पति की मृत्यु को 1 वर्ष हो चुका है और 1 साल का बेटा है, क्या मंगलसूत्र एवं चूड़ियां आदि पहन सकते हैं? अब ये सामाजिक परंपरा है, हमारे आगम और शास्त्रों में तो ऐसा कोई निषेध और समर्थन की बात नहीं आई। हमने इसको गौर से प्रथमानुग में पढ़ा। राजाओं के मरण हुए, पतियों के मरण हुए, लेकिन ऐसा कोई उल्लेख शास्त्र में नहीं पाया कि उस स्त्री ने चूड़ियाँ फोड़ दी हों, मंगलसूत्र उतार दिए हों। ऐसा कुछ आगम में उल्लेख नहीं। मात्र एक हरिवंश पुराण के अंदर, महापुराण के अंदर एक उल्लेख मिलता है देवी का, कि उसने उदासीन रूप में होकर के, उदासीन रह कर के, और जब उसके देवका दिवंगत हुआ तो उसने 6 महीने सफ़ेद वस्त्रों के साथ
जिनालय में व्यतीत किए, ललितांग देवकी देवी का वर्णन आता है, तो वहाँ श्वेत वस्त्रों का उल्लेख मिला। दूसरा उल्लेख एक मिला पद्म पुराण के अंदर, जब रावण का मरण होता है तो मंदोदरी आदि सारी रानियां अपना वहाँ वैधव्य के कारण नहीं, सब कुछ श्रृंगार उतार करके आर्यिका दीक्षा ले लेते। उसी समय अभी तुरंत का, अभी जिस दिन रावण का मरण हुआ उसी दिन अनंत वीर्य नाम के केवली वहाँ पहुँचे। उनके सानिध्य में मंदोदरी आदि 48,000 नारियों ने दीक्षा ली। तो अब ये कुछ उल्लेख मिलते हैं, ऐसा कोई नियोगी उल्लेख नहीं मिला कि वैधव्य के बाद यह श्रृंगार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आगम में तो नहीं है। अब रही बात आपकी लोक परंपराएं, तो ये जनपद में आती है, जहाँ जैसी लोक परंपरा हो उस परंपरा के अनुसार यथायोग एडजस्ट करना चाहिए। अति भी नहीं करना चाहिए कि उसकी इतनी उपेक्षा हो जाए कि लोग देख करके घृणा करने लग जाएं। इतना भी नहीं होना चाहिए कि कोई व्यक्ति उसके ऊपर कोई भी बात सोचने लग जाए। व्यवस्थाएं हैं, सामाजिक व्यवस्थाओं को, और आजकल जो व्यवस्थाएं चल रही हैं और उस व्यवस्था के अनुसार मैं आगम में न मिलने से इस संबंध में न मैं समर्थन करूंगा और न मैं निषेध करूंगा, क्योंकि आगम की जो बात है उस पर तो मैं बोल सकता हूं, और आगम में ऐसा कोई उल्लेख निषेध और समर्थन का नहीं है। नमोस्तु गुरुदेव, कर्म और भाग्य में क्या अंतर है? कर्म और भाग्य में कोई अंतर नहीं है। कर्म को विधि भी कहते हैं और विधि को भाग्य भी कहते हैं। अब कर्म का शाब्दिक अर्थ दो है, एक रूढ़ अर्थ है और एक व्युत्पत्ति परक अर्थ। रूढ़ अर्थ वो है जो 8 प्रकार के कर्मों को कर्म कहते हैं, ये रूढ़ अर्थ है। ये मात्र जैन दर्शन ही स्वीकार करता है। विश्व के जितने दर्शनों में जैन दर्शन ही 8 प्रकार के कर्मों को कर्म संज्ञा है, रूढ़ है। और एक कर्म का अर्थ होता है पुरुषार्थ। कर्म किए जा, फल का चिंता मत कर रहे हो। कर्म यानी पुरुषार्थ, क्रिया। तो जब हम क्रिया को कर्म लेते हैं तो भाग्य अलग हो जाता है, कर्म अलग हो जाता है। और जब कर्म को हम 8 कर्मों से जोड़ते हैं तो जैन दर्शन के अनुसार 8 कर्म कहो और भाग्य कहो एक ही बात है। कल का किया हुआ पुरुषार्थ जो कर्म बंद करके उदय में आता है उसको भाग्य कहते हैं, वो शुभ अशुभ भी होता है, ऐसा मानना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव, आयु बंध के काल को क्या कहते हैं और ये कब प्राप्त होता है? आयु बंध का जो काल होता है उसको अपकर्ष काल कहते हैं। 8 अपकर्ष काल पढ़ते हैं। और आयु बंध की जो प्रक्रिया है वह सदा नहीं बनते, 7 कर्म सदा बनते हैं और 8 कर्म जो आयु कर्म बंध जो है उसका एक निश्चित मापदंड है। लेशिया के मध्यम अंशों में बनता है। व्यवस्थित यदि जिंदगी जीता है तो 8 बार ये आता है। मनुष्यों के भी, त्रियंशों के भी, नारकियों के भी, सभी एक इंद्रिय निगोदिया के भी, सभी के 8 अपकर्ष काल पड़ते हैं। और यदि अकाल में मौत होती है तो फिर 8 अपकर्ष कालों का कोई नियम नहीं होता। जिस समय वो अकाल मौत होती है उसमें भी उसके 3 भाग करने पर 2 भाग निकल जाने पर आयु बंध होता। उसे पूज्यवर नेमीचंद महाराज ने असंक्षेपाद्य काल कहा। असंक्षेपाद्य काल का अर्थ होता है यदि 8 कालों में किसी ने आयु बंध नहीं कर पाया तो अंत में असंक्षेपाद्य काल में वह आयु बंध करता है। अथवा अकाल में जो बिल्कुल एकदम सडनली कोई अकाल आया तो उस समय अंतिम जो सबसे छोटा काल होता है उस समय वो आयु को बंद कर लेता है। नमोस्तु गुरुदेव, ग्रहित और अग्रहित में क्या अंतर है? गृहीत का अर्थ होता है
जो दूसरों के द्वारा गलत मार्ग बता दिया जाए, दूसरे लोग खोटे देव को चोखा बतावें और हम उससे चोखा मान लेवें, कोई दूसरे लोगों के द्वारा खोटे गुरु को चोखा बताएं हम उसको मान लेवें, खोटी क्रियाओं को कोई चोखा बताए हम उसे चोखा मान लेवें, तो ये गृहीत मिथ्यात कहलाता है। और अगृहीत मिथ्यात है अपने आप स्वतः ही व्यक्ति उल्टे मार्ग पर चल जाता है, किसी ने प्रेरणा नहीं दी, लेकिन वो अपने आप ही वो एक तत्व को नहीं समझ पा रहे। जैसे एक इंद्री, दो इंद्री, असंगी आदियों में स्वाभाविक रूप से अगृहीत मिथ्यात होता है, और वो अपने आप नेचर रूप से वैसे करते। देवताओं में अगृहीत मिथ्यात होता है, नारकियों में अगृहीत मिथ्यात होता है, बहुतायत त्रियंचों में भी अगृहीत मिथ्यात होता है। कुचित का जाति त्रियंचों में गृहीत मिथ्यात भी देखा जाता है। मनुष्यों में गृहीत और अगृहीत का विशेष भेद पाया जाता है। ऐसा नमोस्तु गुरुदेव। कुछ लोग मंदिर में हर तल पर अभिषेक करते हैं, हर पात्र से गंधोदक लेते हैं और सभी भगवानों के चरण स्पर्श करते हैं, क्या ये सही है? देखो, इन सूखी लकड़ियों को मत छोड़ो। ये सूखी लकड़ियां हैं, इनको झुकाओगे तो ये झुकेंगी नहीं, टूट करके माथा और फोड़ देंगे। इसलिए इनको तो ये मान के कहो कि इनकी जिंदगी ऐसे ही निकल गई और गई बहुत, रही थोड़ी थोड़ी भी, अब जाए। क्या करें, समझाने से समझते नहीं, मानते नहीं, और अच्छी बात नहीं है। व्यवस्थाओं को, अनुकूलताओं को देखना चाहिए। गंधोदक उसी समय लेना चाहिए जहाँ लिया जाता है। वेदी पे चढ़ कर के सभी भगवानों को छूना ये उचित नहीं है, अच्छा नहीं है। इससे बहुत बड़ा दोष आता है। देखो, एक बार भगवान को तुमने छू लिया, आप लोग ग्रस्त हो, आपका शरीर इतना शुद्ध नहीं है, एक बार भगवान के चरण छू लिए तो बे हाथ दूसरे भगवान को नहीं लगना चाहिए। आप लोग क्या करते हो, एक भगवान को यदि चरण छू लिए तो एक भगवान के चरणों को छुआ हुआ हाथ अब वो दूसरे भगवान को नहीं छू सकता। आप उसको पहले धोइए, और धोते समय ऐसे नहीं कि 2 बूंदें डाली और यूं कर लिया, तो जो गीलापन रहा वो तो अशुद्ध। हाथों को धोइए, सुखाइए, फिर दूसरे भगवान को छूइए। बहुत अच्छा उदाहरण तो मैं देता हूँ। गंधोदक पवित्र है कि नहीं, अपन सब माथे पे लगाते कि नहीं, तो उसी गंधोदक से अपन दूसरे भगवान का अभिषेक कर सकते हैं कि नहीं? गलत वही गंधोदक, जो गंधोदक भगवान के ऊपर से आया ना, उसी को अपन कलश मार के दूसरे को ढाल सकते कि नहीं? नहीं ढाल सकते। गंधोदक अपने लिए पवित्र है, लेकिन वो इतना पवित्र भी नहीं है कि दूसरे भगवान के ऊपर ढाल दिया जाए। बहुत सही उदाहरण है। गंधोदक 100% पवित्र है कि नहीं, लेकिन इतना पवित्र नहीं है कि भगवान के ऊपर। इसी प्रकार भगवान के चरण छू लिए, अपना हाथ पवित्र हो गया, लेकिन भगवान के चरण इतने पवित्र नहीं है कि उनको छूने के बाद हम दूसरे भगवान को उन हाथों से छुएं। तो ये जो छूने वाली जो परंपरा चलती है, इनको कोई पुण्य नहीं लगना। ये तो एक भगवान के चरण छूकर दूसरे को छू रहे हैं। तो इस प्रकार की नहीं, आप एक भगवान को चरण पकड़ लीजिए और दृष्टि स्पर्श कीजिए। दृष्टि स्पर्श से आप एक भगवान जो है उनको चरण, और सब भगवानों को देख लीजिए। एक भगवान के अंदर सारे भगवानों का करंट आ जाएगा। सबको छूने की जरूरत ही नहीं है, दृष्टि से छू लो। आंखों से सबके चरणों की तरफ देख लो, बस ऐसे चरणों को देख देख करके नमोस्तु कर लो। मान जाए तो ठीक, नहीं तो वो सूखी लकड़ी तो है ही है। नमोस्तु गुरुदेव। बच्चे त्याग के नियम को अक्सर तोड़ बैठते हैं, उन्हें त्याग के नियम का पालन कैसे कराएं? देखो, बच्चे तो बच्चे ही, वो नियम लेंगे भी और नियम तोड़ेंगे भी। पुनः नियम दिलाओ, पुनः समझाओ। यदि इतनी ज्ञान उनको हो जाए तो फिर इसलिए तो कहा है 8 वर्ष तक के नियम बच्चों के माता पिता पालन करते हैं, उसके बाद उन्हें दिए जाते हैं, उनको फिर संस्कार दें, फिर नियम दिलाएं।
यही उनकी उनकी मानसिकता बदलें, उनको उन चीज़ों से भय पैदा करें, उन चीज़ों के नुकसान बताएं, तो वे छोड़ सकते हैं। इसके अलावा तो और क्या करते, बालक तो बालक ही होते हैं, समझाना जरूरी है। नमोस्तु गुरुदेव। धार्मिक कार्यक्रम में मेरा मन जाप में लगता है और पत्नी कहती है कि इंद्र इंद्राणी बनो, ऐसे में क्या करें? पहली शिकायत जो आपने की उस पर मुझे तुम्हारी पत्नी पर थोड़ा रोष आया, लेकिन दूसरी शिकायत करने पर उसको आशीर्वाद देने का भाव आया। देखो, कुछ उसकी भी इच्छाएं हैं। तुम गृहस्थ हो, तुम जाप में तुम्हें अधिकार है, उसको जाप देने, जाप विधानों की जाप फेरने का अधिकार महिलाओं को नहीं होता। तो फिर वो क्या करे बेचारी, थोड़ा जाप कर लिया करो, कुछ इंद्राणी इंद्र बन करके बैठ जाया करो, उसकी भी भावना है। यानी तुम्हारी बातों से ये लगा कि वो तुम्हारे जाप में बाधक नहीं बन रही है, वो इंद्राणी बनने का जो भाव है उसको पूरा करना चाहती है। हाँ, तो अच्छा भाव है। मेरा भाव है कि अगली बार आप जाप कम करना, इंद्र बन करके उसकी इच्छा पूरी करना। नमोस्तु गुरुदेव। शादी से पूर्व मुनिश्री क्षमा सागर जी महाराज को मैं अपना गुरु मानती थी, लेकिन अब आपको गुरु मानती हूँ, इसमें कोई दोष तो नहीं? हम दोनों भाई भाई थे, कोई बात नहीं। दोनों हम एक ही गुरु के चेले हैं, एक ही स्टेज पर दीक्षित हुए थे, कोई बात नहीं। कि आपकी श्रद्धा है, हम लोगों में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप अपना संभालो। नमोस्तु गुरुदेव। महाराज जी, आपका यहाँ से कहीं और विहार करना अच्छा नहीं लगता, हम क्या करें? कि महाराज जा रहे हैं तो मेरे लिए ही जा रहे हैं, क्योंकि पीछे आपके बाल बच्चे हैं, यदि नहीं बैठा रहूंगा तो उनको कौन रमटाएगा। इसलिए महाराज जा रहे हैं तो भी तुम्हारे लिए ना सही, तुम्हारे कोई साधर्मी भाई के लिए सही। शिवनगर में तुम हो, संगम कॉलोनी में भी कोई है ना साधर्मी, तो वो भी तो अपने ही हैं। और साधु की जो स्थितियाँ बनती हैं, वह हर क्रिया में ये देखना है, यह क्रिया भी मेरे लिए है। कैसे है कि संसार में कैसे जीना, किस तरीके से संसार में रहना। आए तो इतने आए, छोड़ा तो एक क्षण में छोड़ के चले गए। तो ये भी तो एक संसार का वैराग का, साधु का विहार भी प्रवचन है, साधु का आहार भी प्रवचन है। सब कुछ क्रियाओं में, हर क्रिया में उपदेश मिल सकता है। बाकी तो सब ये नियोगी क्रियाएं हैं। परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि आना भी पड़ेगा और जाना भी पड़ेगा। सुधा समाधान।